Hi friends and welcome to my channel. So आज के इस वीडियो में I'm gonna show you the book review of this book कि इसके अंदर क्या है. I'm sure before purchasing the book आप लोग हर बुक का मतलब देखते होंगे ना कि अच्छा है या अच्छी बुक है या फिर नहीं, रिलेटेड है या नहीं कंटेंट से. जो आपका स्कूल का जो बुक है वो स्कूल की जो बुक है उससे रिलेटेड है कि नहीं. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू just give you some reasons for what you can subscribe to my channel. The first reason is अगर आप बालवी रिटर्न्स देखते हैं या फिर देव के फ़ैन हैं तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं as you'll get regular updates regarding बालवी रिटर्न्स. एंड नंबर सेकंड इज़ अगर आपको कोई बुक रिव्यू चाहिए एज आई एम अ बुक वॉर्म एंड आई ऑल्सो ओन अ लाइब्रेरी, तो कोई भी बुक रिव्यू चाहिए तो उसके लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. क्योंकि मैंने पूरा सेट ख़रीदा है एनसीईआरटी वर्कबुक्स का ओसवाल की, तो वीडियोस मेरे चैनल्स पर हैं, आप जाकर देख सकते हैं. एंड दूसरी बात है कि अगर आपको कोई चैनल रिकमेंडेशंस चाहिए, जैसे आपकी कोई हॉबी है, कोई पैशन है, आर्ट एंड क्राफ्ट या ऐसा ही कुछ, तो चैनल रिकमेंडेशंस आई कैन गिव यू ऑफ जेन्युइन चैनल्स. यस ऑफ कोर्स. तो इन सब रीजंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. नाउ स्टार्टिंग विद द बुक. कवर पेज तो आपको किसी भी साइट पर भी जहाँ पे आप ख़रीदने गए होंगे वहाँ पे आपको दिख गया होगा. एंड दिस इज़ द बैक ऑफ द बुक. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा oswalbooks.com से आप ख़रीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ख़रीद सकते हैं, अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं. अमेज़ॉन किंडल एंड स्नैपडील पे भी अवेलेबल है. मैंने इसको एक्चुअली अमेज़ॉन से ख़रीदा था. इसका प्राइस आपको दिख रहा होगा 159 है. मुझे ये 150 में पड़ा था इंक्लूडिंग ऑल दोज डिलीवरी चार्जेस. बट अगर आप अमेज़ॉन प्राइम के मेंबर हैं तो आपको डिलीवरी चार्जेस नहीं देना होगा, तो फिर आपको ये 100 रुपीज़ में पड़ जाएगी. तो इसका कवर पेज ये है. इसमें वर्ड मीनिंग्स भी हैं, जो चैप्टर है उससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स भी हैं. सो स्टार्टिंग विद द बुक, ये इसका फर्स्ट पेज है. यहाँ पे भी नेम एंड ऑल लिख सकते हैं. यहाँ पे एडिशन दिया है, सेकंड एडिशन है 2019 का. और सिलेबस किसका कवर किया है, सीबीएसई का. यहाँ पे पब्लिशिंग हाउस का एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है एंड वेबसाइट भी है. और यहाँ पे एक फॉर्म है, मतलब जिसको थोड़ा होलसेल में बुक्स चाहिए उनके लिए. यहाँ पे ये प्रीफेस दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है कहाँ कहाँ से आप ऑफलाइन ख़रीद सकते हैं. एंड अब यहाँ पे आता है कंटेंट्स का पेज. आपको अगर आपने एनसीईआरटी की बुक देखी होगी तो फिर उसमें यूनिट वाइज है और हर यूनिट के अंदर एक पोएम है, उसके बाद एक स्टोरी है. तो उस हिसाब से दिया गया. जैसे गुड मॉर्निंग जो फर्स्ट पोएम है फर्स्ट यूनिट की, उसमें है वर्कशीट 1 से 3, मतलब 3 वर्कशीट्स हैं टोटल. मैजिक गार्डन में 2 वर्कशीट्स हैं. तो ये है. और नेक्स्ट पेज पे है ऑल अबाउट मी का एक पेज है, जिसमें जो बच्चे हैं वो अपने बारे में भर सकते हैं, जैसे उनका नाम, उनकी DOB, डेट ऑफ बर्थ आई मीन, एंड फेवरेट कलर, फेवरेट नंबर, फेवरेट फूड, फेवरेट एनिमल, बर्ड एंड ऑल, फेवरेट टॉय वगैरह. और उनको क्या पसंद है, वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और वो कहाँ रहते हैं अभी. मूविंग नेक्स्ट टू द. और ये क्या है कि मतलब बहुत इंटरैक्टिव है, मतलब कह सकते हैं ना, इंटरेस्टिंग है, एकदम कलरफुल है, तो बच्चों को इसमें इंटरेस्ट भी आएगा. एंड फर्स्ट चैप्टर पे पढ़ते हुए सबसे पहले इसमें लेट्स रिवाइज का एक सेक्शन है. लेट्स रिवाइज मतलब इसके अंदर उसकी तरह जैसे होता है ना सेंट्रल आइडिया पोएम का, या फिर समरी होती है स्टोरी की, तो वो सब यहाँ पे दिया हुआ. फिर जो न्यू वर्ड्स दिए गए हैं बुक में, एनसीईआरटी की मेन बुक में, उसके मतलब यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स दी गई हैं जो कि एनसीईआरटी की बुक में नहीं है. फिर ये रेजिंग अवेयरनेस का एक सेक्शन है. इसमें एक्चुअली क्या है कि मॉरल दिया गया है, एक तरह से कह सकते हैं कि उस स्टोरी या उस पोएम का मॉरल क्या है. फिर यहाँ पे जो वर्कशीट 1 है, अब इसमें क्या है कि इस पूरी वर्कबुक में कुछ एक्सरसाइजेस जो हैं वो एनसीईआरटी की बुक से रिलेटेड हैं, पर बाकी कुछ जो हैं वो अलग से हैं. कुछ इसलिए डाली गई हैं क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में जैसे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उसमें स्पेस नहीं है बुक में करने के लिए. अब जैसे बुक में स्पेस रहता है तो बच्चों को भी इंटरेस्ट आता है, वरना वो कॉपी में कब करेंगे या ओरली करेंगे तो उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा. तो यहाँ पे एम्पल स्पेस है दिया हुआ, जिसमें कि जो बच्चा है वो फिल कर सकता है. और जैसे वर्कशीट 1 थी तो ये सारा तो बुक से ही है जहाँ तक मुझे याद है.
और जैसे वर्कशीट 2 पे आते हुए, तो ये वाला बुक से है सेकंड वाला, लेकिन ये वाले सब बुक से नहीं है। अगर आपको, मेरा भाई छोटा भाई है, क्लास 3 में है, तो मुझे ध्यान है, पर आप लोगों का अगर आपने बुक देखी होगी तो आपको पता होगा। अब जैसे वर्कशीट 3, इसमें मैंने ध्यान दिया था कि इसमें एक भी एक्सरसाइज बुक से नहीं है, ये सब अलग है, मतलब वो रिलेटेड है पोएम से, पर बुक की एग्जैक्ट एक्सरसाइज नहीं डाली है। फिर यहाँ पे मैजिक गार्डन है, इसकी भी एक समरी दी है, इसमें जितने भी न्यू वर्ड्स थे उसकी वर्ड मीनिंग है। फिर यहाँ पे वर्कशीट 1 के क्वेश्चन, वर्कशीट 1 में क्वेश्चन आंसर्स हैं जो बुक में थे। अब जैसे इसमें जो बुक में क्वेश्चन आंसर्स थे वो ज़्यादा थे, पर इसमें जो मतलब कम थे, लेकिन इसमें बुक वाले भी क्वेश्चन आंसर्स हैं पर कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर्स थे, और फिर यहाँ पर कुछ MCQs टाइप के क्वेश्चंस हैं, और फिर ये वाला तो बुक में भी था, लेकिन फिर ये वाला नहीं था बुक में, तो ये एक है, और ये तो हाँ था बुक में, जैसा कि हाँ। अब जैसे ये बर्ड टॉक वाला था, तो इसमें भी जो है मॉरल दिया गया है, जिसमें मॉरल है उसमें तो ऑफकोर्स दिया ही गया है, जिसमें नहीं है उसमें नहीं दिया गया है। और फिर इसमें भी वर्कशीट है, इसमें भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसमें तो हाँ बुक वाले ही हैं, एक्स्ट्रा भी होंगे, इसका मुझे ध्यान नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं। ये वाला तो जैसे बुक में था, मतलब आई वुड रिकमेंड इट, क्योंकि मैंने भी मतलब बहुत सारी जगहों पर देखा, यूट्यूब पे भी मैंने कुछ बुक रिव्यूज़ के लिए देखा, बाकी ऑनलाइन भी मैंने कुछ देखा, तो मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि अब एक बार ख़रीद ही लेते हैं, क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर देंगे अच्छी नहीं हुई तो। पर जो ये है ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। हाँ, कुछ काफ़ी कुछ रिलेटेड है, काफ़ी कुछ एग्जैक्ट सेम एक्सरसाइज डाली हुई है, लेकिन एक्स्ट्रा भी बहुत है। जैसे ये वाली सेम है लास्ट चैप्टर की, फिर ये वाली एक्स्ट्रा है, या ये वाली एक्स्ट्रा है। जैसे यहाँ पे मेक सेंटेंसेस, ऐसे मतलब वोकैबुलरी से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, जो सीधा NCERT में नहीं पढ़ाया जाता है, वो यहाँ पे ऐसे करके डाला गया है। सो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू शो, ये है ही वाज अ जायंट एंड ऑल, ये वर्कशीट है उसकी है, हाँ डोंट टेल की है, तो ये अब आपको दिख ही गया होगा। आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए ईजियर हो जाएगा कि कौन सी वर्कबुक खरीदे, अपना जो भी भाई बहन या बच्चा या किसी को गिफ्ट करना हो तो भी कर सकते हैं, अगर आपके ध्यान में कोई हो तो, बिकॉज़ बुक एक ऐसा गिफ्ट है जिसको जो बच्चा है वो बार बार खोल सकता है। कहता है ना, एक सेइंग है इंग्लिश में कि अ बुक इज़ अ गिफ्ट विच कैन बी ओपनड अगैन एंड अगैन। सो इससे अच्छा कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। कोई वीडियो गेम थे उससे तो अच्छा ही है, आई थिंक सो पर्सनली। देखिए इतना स्पेस है कि जो पूरा आंसर है वो आ जाएगा एकदम अच्छे से। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है NCERT, जो जिसके आगे ये लिखा हुआ है कि हाँ ये बुक से ही आया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन बुक से है, पर ये देखिए इन दो के आगे नहीं लिखा हुआ है NCERT करके, तो मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ये अलग से दिया गया है, बुक में से नहीं लाया गया है। एक्सरसाइजेस के भी आगे सेम ऐसे ही तरीके से लिखा हुआ है NCERT, यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्योंकि ये वाला लाया गया है बुक से। तो आपको दिख रहा होगा कितनी सारी चीज़ों के सामने NCERT नहीं है। अब जैसे ये वाली पूरी एक्सरसाइज के आगे NCERT लिख के वही डालने से अच्छा है इन्होंने सिर्फ कुछ NCERT बुक से लिया, कुछ एक्स्ट्रा भी डाला है, ताकि बच्चे जो हैं वो खुद भी रिलेट कर सके। तो ये एक मस्ट बाय है, अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर लें। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, देखिए आप हर जगह में एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है। मूविंग फर्दर, ये देखिए ये NCERT से नहीं है। अब इतना जो है इतना स्पेस दिया गया है, इतना अच्छे से रखा गया है, इतना अच्छे से सब कुछ इसको जो है प्लान किया गया है, इतना इंटरैक्टिव कंटेंट है, ऊपर से कलरफुल भी है। NCERT बुक्स इतनी कलरफुल नहीं होती हैं, एंड जो होता है ना कि न्यू बुक्स में एक स्मेल आती है, मुझे तो बहुत पसंद है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये लिटिल फिश स्टोरी का है। इसमें से देखिए पूरा ये जो है
ये बुक से ही लिया गया है, लेकिन ये वाला इसमें बुक से है कुछ कुछ, फिर ये वाला बुक से नहीं है। इसमें तो ये पूरी देखिए बुक से नहीं है, कहीं पे भी एनसीईआरटी नहीं लिखी हुई है। फिर बलून मैन, तो मैं पूरी बुक तो यहाँ पे नहीं दिखा सकती। एंड ये लास्ट में जो चैप्टर ख़त्म हो रहा है, हाँ ये वाला एक एक्सरसाइज है। ये वाली एक्सरसाइज क्या थी कि बुक में स्पेस नहीं था, बुक में सिर्फ बोला था सबसे सेंटेंस बनाओ, सिर्फ इतना दिया हुआ, तो थोड़ा सा स्पेस था तो वो कॉपी में करना पड़ा था। बट हाँ यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस है, सो द चाइल्ड कैन डू इट हियर ओनली। ये बुक से नहीं है, बुक से अलग से है। एंड ये वर्कशीट 5 पे ख़त्म हो गया लास्ट। इसमें ऑनलाइन भी है बट ये नहीं होना चाहिए था, बिकॉज आई पर्सनली डोंट suggest online learning. And this is the end of the book. Thank you for watching. And please do subscribe to my channel and like the video if you want more such videos. And yeah, please do comment too कि और किस टॉपिक पे या किस बुक पे बुक का रिव्यू चाहिए।